तो बच्चों पढ़ाई में डाउट्स आते हैं, सोल्व नहीं हो पा रहा है तो घबराओ मत, इसका सॉल्यूशन है डाउटनोट ऐप। जिस भी सवाल में आपको डाउट है उसकी फोटो खींचो, क्रॉप करो और 5 सेकंड के अंदर अंदर आपको उसका वीडियो सॉल्यूशन मिल जाएगा, वो भी फ्री में। यानी अब आप पूछिए अपने अनलिमिटेड सवाल कहीं भी कभी भी। अब चाहे आपका सवाल क्लास 6ठी से 12वीं IIT JEE या नीट का हो, या फिर CBSE यूपी बिहार राजस्थान या अन्य स्टेट बोर्ड का हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स बायोलॉजी साइंस, आपके सभी सवालों के जवाब मिलेंगे सिर्फ डाउटनट ऐप पर। साथ ही डाउटनट पर चल रही है क्लास 9वीं से 12वीं IIT JEE और नीट के बच्चों के लिए ऑनलाइन क्लासेस, जिसका हिस्सा बनकर देश के सभी राज्यों से बच्चे लेकर आ रहे हैं रैंक 1। तो आज ही डाउटनट ऐप इंस्टॉल करो, अपने सभी डाउट्स भगाओ और टॉप रैंक लिए। तो नमस्कार विद्यार्थियों, आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे एक और नए शानदार वीडियो में। तो इस वीडियो में आपका सोशल मीडिया पर जो पेपर वायरल हो रहा है, हाई स्कूल मुख्य परीक्षा वर्ष 2022 सामाजिक विज्ञान का जो रियल पेपर आपका वायरल हो रहा है, उसका बच्चों में आपके लिए हिंदी और अंग्रेजी दोनों माध्यम के छात्रों के लिए प्रश्न क्रमांक 1 से लेकर 23 तक का संपूर्ण हल इसी वीडियो में आपको बताने वाला हूं। आपको कहीं भी और भटकने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। देखिए विद्यार्थियों, यहाँ पर बच्चों आपके सामने बच्चों देखिए पूरा क्वेश्चन पेपर भी है और उसके बच्चों आपको सोल्यूशन भी है, आपको पूरा दिया जाएगा। ये देखिए विद्यार्थियों, इस प्रकार से बच्चों आपको जो है पूरा सोल्यूशन यहाँ पर बहुत ही सुंदर तरीके से आपको विद्यार्थियों यहाँ पर दिया जाने वाला है, पूरा फुल सोल्यूशन आपको दिया जाने वाला है। तो विद्यार्थियों आप देख सकते हैं जो पूरा सोल्यूशन आपको दिया जाएगा। तो विद्यार्थियों आप इस वीडियो के लिए लाइक का बटन जरूर से दबा दीजिएगा, साथ ही चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा, ताकि हम जैसे ही कोई नया वीडियो अपलोड करें आपको उसका तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। चलिए वीडियो को बिना किसी देरी के शुरू कर लेते हैं। और विद्यार्थियों आप इसका PDF सॉल्यूशन फाइल कैसे डाउनलोड कर सकते हैं, ये वीडियो में अभी आगे मैं आपको बता दूंगा। तो उसके लिए वीडियो को पूरा कंप्लीट वॉच करिएगा, सारे निर्देश आप पढ़ सकते हैं। तो विद्यार्थियों यहाँ पर देखिए हम सबसे पहले यहाँ पर ऑब्जेक्टिव प्रश्न को उत्तर देख लेते हैं। तो देखिए विद्यार्थियों, जो आपका पहला क्वेश्चन दिएगा बच्चों, इसका आंसर आएगा अनवीकरणीय योग। दूसरे सही विकल्प का आंसर आएगा अधिक सिंचाई। तीसरे का सही विकल्प हो जाएगा चना। चौथे का सही विकल्प हो जाएगा सीमेंट। पांचवें का सही विकल्प हो जाएगा रेल परिवहन। छठवें का सही विकल्प हो जाएगा उड़ीसा। इंग्लिश मीडियम बच्चों आप आंसर देख सकते हैं। पहले का आएगा नॉन रिन्यूएबल। सेकंड का आएगा ओवर इरिगेशन। थर्ड का आएगा ग्राम। फोर्थ का आएगा सीमेंट। फिफ्थ का आएगा रेलवेज और सिक्स्थ का आएगा उड़ीसा। तो बच्चों आपको इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों में यहाँ पर आंसर दिए जा रहा है। विद्यार्थियों इसके बारे में हम बात कर लेते हैं बच्चों कि आपका जो पेपर है रियल है या फिर फेक है। तो देखिए विद्यार्थियों, आपके जो हर पेपर बच्चों जो है पेपर इसी तरह के वायरल हो रहा है, बच्चों वायरल हो रहा है। अब मैं आपको ये तो नहीं कह सकता कि ये रियल है या फिर फेक है। हो सकता है बच्चों आपको जो है यही पेपर जो है कल परीक्षा में देखने को मिल जाए, क्योंकि बच्चों जो है इसके जो बच्चों निशानियां हैं बच्चों आप देख सकते हैं। यहाँ पर बच्चों प्रॉपर आपका बारकोड लगा है। यहाँ पर देखिए यहाँ पर बारकोड लगा है, सीरियल नंबर है, पेज नंबर है। यहाँ पर देखिए आपका सब्जेक्ट कोड भी है 300। और बच्चों आप जो है देखिए पूरा यहाँ पर बच्चों 109 भी बच्चों आपको दिया गया है। और बच्चों देखिए पेपर बच्चों कुल 23 क्वेश्चन बच्चों, तो देखिए 23 क्वेश्चन बच्चों आपको दिए गए हैं। 10 पेज भी बच्चों आपको दिए गए हैं, देख सकते हैं बच्चों आप पूरी निशानी बच्चों आप देख सकते हैं। देखिए 10 ही पेज है इसमें और सीरियल नंबर बच्चों आपको दिए गए हैं। तो बच्चों मुझे तो बच्चों बिल्कुल असली पेपर लग रहा है, लेकिन बच्चों मैं आपको एडवाइस दूंगा बच्चों, हो सकता है बच्चों फर्जी भी निकल रहा है। तो बच्चों आपको जो है इस पर फुल्ली डिपेंडेंट नहीं रहना है, क्योंकि बच्चों यहाँ पर बच्चों कुछ भी हो सकता है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। बोर्ड एग्जाम का पेपर है। तो विद्यार्थियों मेरी तो आपको एडवाइस ये रहेगी कि आप जो है अपनी तैयारी करते रहिए, प्रश्न बैंक के माध्यम से आप तैयारी करते रहिए। प्रश्न बैंक के ऐसे बहुत ही कम क्वेश्चन मैंने आपको छाट कर दिया हूँ, जो कि यदि आप पढ़ लेंगे तो बच्चों आप जो है परीक्षा में गर्दा उड़ाकर आने वाले हो, भूकल मचाकर आने वाले हो। उसकी लिंक बच्चों आपको जो है इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगी। और बच्चों आप इसे बच्चों अच्छे से तैयार कर लीजिए, क्योंकि बच्चों मैंने इतना तो देखा हूँ हर बार जो भी पेपर वायरल हो रहे हैं उनमें से विद्यार्थियों कम से कम आपको जो है परीक्षा में 25% तो फंस ही रहा है। तो विद्यार्थियों मैं आपको इतनी तो गारंटी दे सकता हूँ बच्चों, इस वायरल पेपर में से भी बच्चों आपका जो है 25% तो फंसने ही वाला है। क्योंकि देखिए विद्यार्थियों कई सारे पेपर यहाँ पर वायरल हो रहा है। अब जो पेपर वायरल कर रहा है, असली पेपर वायरल कर रहा है, उसे भी पता है यदि मैंने 100% जो है एक ही पेपर में दे दिया तो मेरा भांडा यहाँ पर फूट जाएगा। इसलिए जो पेपर वायरल कर रहा है वो आपको जो है 4 पेपर बना कर दे रहा है, सब में 25% आपको दे रहा है। तो आप समझ सकते हो विद्यार्थियों आपको किस प्रकार तैयारी करनी है। आपको जो जितने भी पेपर वायरल हो रहे हैं उन्हें आपको अलग अलग IMP समझ कर आपको तैयारी कर लेनी है।
तो देखिए विद्यार्थियों, यहाँ पर इसका पहला क्वेश्चन है बच्चों, इसका आंसर आएगा गिर क्षेत्र। दूसरे का आंसर आएगा 1815। तीसरे का आंसर आएगा महात्मा गांधी। चौथे का आंसर आएगा लोकतांत्रिक। पांचवे का आंसर आएगा नेल्सन मंडेला। छठवें का आंसर आएगा इंग्लैंड। सातवें का आंसर आ जाएगा 2006। और विद्यार्थियों यदि आपको जो है इसकी जो ओटी है, जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है विद्यार्थियों, आपको रियल वाले एकदम चाहिए, प्रॉपर रियल वाले बच्चों आपको चाहिए, तो बच्चों आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर परीक्षा से 2-3 घंटे पहले बच्चों आपको जो है जो परीक्षा में आने वाले हैं भाई आपको रियल ओटी बता दिए जाते हैं, तो बच्चों आप ज्वाइन कर सकते हैं। अब विद्यार्थियों यहाँ पर इंग्लिश मीडियम का हम आंसर देख लेते हैं। पहले का आएगा द गिर फॉरेस्ट, सेकंड का आएगा 1815, तीसरे का महात्मा गांधी, चौथे का डेमोक्रेटिक, फिफ्थ का नेल्सन मंडेला, सिक्स्थ का इंग्लैंड, सेवंथ का 2006। अब विद्यार्थियों यहाँ पर आपको एक शब्द या फिर एक वाक्य में उत्तर देना है। पहले का जाएगा फ्रांस, दूसरे का अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, तीसरे का धर्म सुधारक, चौथे का 16वीं शताब्दी और पांचवें का महानदी, छठवें का कांडल, सातवें का 1986। इंग्लिश मीडियम में भी आंसर आप देख सकते हैं। पहले का फ्रांस, दूसरे का इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, थर्ड का जर्मन थेलोजियन एंड रिलीजियस रिफॉर्मल, और अगले का मिड 16th सेंचुरी, अगला रिवर महानदी, अगले का कांडला दीनदयाल पोर्ट, और अगले का 1986। अब बच्चों सत्य असत्य आप देख सकते हो बच्चों, आपका पहला तीसरा असत्य होगा, दूसरा चौथा पांचवा आपका सत्य होगा, छठवा सत्य होगा। तो बच्चों आप जो है पूरा इंग्लिश मीडियम में भी आंसर आप देख सकते हैं। एकमात्र वीडियो है बच्चों जिसमें आपको हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों के एक साथ आपको पेपर और उसका आंसर आपको बताया जा रहा है। अब बच्चों देखिए यहाँ पर से जोड़िए, आप बच्चों देख लीजिए पूरा बच्चों, आप देख सकते हैं इसका आंसर। लोकतंत्र की सही जोड़ी बनेगी बहुतों का शासन से। दक्षिण अफ्रीका की सही जोड़ी बनेगी नेल्सन मंडेला से। पूर्ण साक्षर राज्य की सही जोड़ी बनेगी केरल से। अर्थव्यवस्था के क्षेत्र की सही जोड़ी बनेगी 3 से। मुद्रा का आधुनिक रूप की सही जोड़ी बनेगी करेंसी से। सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी की सही जोड़ी बनेगी कंप्यूटर से। तो बच्चों आप इंग्लिश मीडियम में भी देख लीजिए, यहाँ पर बच्चों में सारी सही जोड़ी बना देता हूँ, देख लीजिए विद्यार्थियों आप। डेमोक्रेसी की रूल ऑफ मनी, साउथ अफ्रीका की नेल्सन मंडेला। फुली लिटरेट स्टेट की केरला। सेक्टर ऑफ इकोनॉमी का 3। मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी का करेंसी। इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का कंप्यूटर। तो विद्यार्थियों चलिए अब हम बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 6 से लेकर 23 तक के संपूर्ण प्रश्न के उत्तर भी हम देख लेते हैं। तो ये देखिए विद्यार्थियों, प्रश्न 6 आपका है, संसाधन किसे कहते हैं अंग्रेजी में, व्हाट डू यू मीन बाय रिसोर्स। तो बच्चों आप देखिए हिंदी और इंग्लिश दोनों में आप आंसर देख सकते हैं। इंग्लिश माध्यम के छात्रों को यहाँ पर एक फ़ायदा ये होने वाला है कि यदि वे हिंदी वाले आंसर को देख लेंगे तो उन्हें समझ में आ जाएगा और बड़े ही आसानी से इंग्लिश वाले आंसर को भी याद कर सकते हैं। इसी का अधवा वाला क्वेश्चन आपको दिया है, भारत में पाई जाने वाली कोई 2 मिट्टियों के नाम लिखिए, राइट एनी 2 सोइल्स फाउंड इन इंडिया। इसका आंसर आप हिंदी और इंग्लिश दोनों में देख सकते हैं। 7वां क्वेश्चन आपको दिया है, आरक्षित वन किसे कहते हैं, व्हाट इज आ रिजर्व्ड फॉरेस्ट। तो इसका आंसर आप देख लीजिए, आरक्षित वन का हमने यहाँ पर आंसर लिख दिया है हिंदी और इंग्लिश दोनों में। अब विद्यार्थियों इसका अथवा वाला क्वेश्चन है, जैव विविधता क्या है, व्हाट इज बायोडाइवर्सिटी। तो हमने यहाँ पर जैव विविधता की परिभाषा लिख दी है हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषा में। 8वां क्वेश्चन है बच्चों, जूट को सुनहरा रेशा क्यों कहा जाता है, वाई जूट इज कॉल्ड गोल्डन फाइबर। तो इसका आंसर आप देख लीजिए हिंदी और इंग्लिश दोनों में। इसका अथवा वाला क्वेश्चन है, खरीफ की फसलों के नाम लिखिए कोई 2, राइट एनी 2 खरीफ क्रॉप्स। तो इसका आंसर आप देख लीजिए। अब बच्चों 9वां क्वेश्चन आपको यहाँ पर दिया है, जोबर कौन थे, हु वेयर जोवर्स। तो हमने इसका आंसर में जोबर की परिभाषा हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषा में लिख दी है। इसका अथवा वाला क्वेश्चन है, औद्योगिक क्रांति से क्या आशय है, व्हाट इज मींट बाय इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। तो इसका आंसर आप बच्चों देख लीजिए पूरा। पीडीएफ कैसे डाउनलोड करना है ये वीडियो में अभी आगे आपको बता दी जाएगी, तो वीडियो को पूरा ध्यान से देखिए। 10वां क्वेश्चन बच्चों, गुटेनबर्ग कौन था, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों, हु वाज गुटेनबर्ग। तो इसका आंसर आप देख लीजिए, गुटेनबर्ग के बारे में हमने यहाँ पर लिख दिया है। चलिए बच्चों बात कर लेते हैं कि आप इसका पीडीएफ सॉल्यूशन कैसे प्राप्त कर सकते हो। बच्चों इस विषय के पीडीएफ सॉल्यूशन को डाउनलोड करने के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अब बच्चों 11वां क्वेश्चन आपको दिया है, असंयुक्त शक्ति आंदोलन क्या है, व्हाट वाज द ब्लैक पावरमेंट। इसका अथवा क्वेश्चन है, एफ्रो अमेरिकी से क्या आशय है, व्हाट इज मींट बाय एफ्रो अमेरिकन। तो हमने यहाँ पर एफ्रो अमेरिकन के बारे में लिख दिया है, आप पूरा आंसर यहाँ पर देख सकते हैं।
12वां क्वेश्चन है बच्चों यहाँ पर आर्थिक विकास से क्या आशय है, व्हाट इज मींट बाय इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इसी का 8वां क्वेश्चन है आर्थिक विकास किस पर निर्भर करता है, ऑन व्हाट डस इकोनॉमिक डेवलपमेंट डिपेंड। तो इसका आंसर बच्चों आप देख लीजिए, यहाँ पर बच्चों पूरा आंसर आप देख सकते हैं हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषा में। 13वां क्वेश्चन है वस्तु विनिमय प्रणाली से क्या आशय है, व्हाट इज मींट बाय वाटर सिस्टम। तो इसका आंसर आप देख लीजिए विद्यार्थियों पूरा, है ना विद्यार्थियों, पूरा आंसर आप देख सकते हैं। अब विद्यार्थियों इसी का 8वां क्वेश्चन है स्व सहायता समूह में निर्णय कौन करता है, हु मेक्स द डिसीजन इन द अ सेल्फ ग्रुप। अब बच्चों 14वां क्वेश्चन आपको दिया है वैश्वीकरण क्या है, व्हाट इज ग्लोबलाइजेशन। इसी का 8वां क्वेश्चन है विदेशी व्यापार से क्या आशय है, व्हाट इज मींट बाय फॉरेन ट्रेड। तो हमने यहाँ पर इसका 8वां वाला का आंसर देख लिया है। 15वां क्वेश्चन है उपभोक्ता शोषण से बचने के 2 उपाय लिखिए, राइट टू वेस टू अवॉइड कंज्यूमर एक्सप्लोशन। और इसका 8वां क्वेश्चन है सूचना के अधिकार से क्या आशय है, व्हाट मींट बाय राइट टू इंफॉर्मेशन। तो इसका आंसर आप देख लीजिए, पूरा आंसर बच्चों आप देख सकते हैं, है ना विद्यार्थियों। 16वां क्वेश्चन है लोह एवं अलोह धातुओं में क्या अंतर है, कोई 3 लिखिए, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फेरस एंड नॉन फेरस मेटल्स एनी 3। इसी का 8वां क्वेश्चन है धात्विक एवं अधात्विक खनिज में अंतर लिखिए, राइट द डिफरेंट बिटवीन मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक मिनरल्स। तो आप इसका आंसर देख लीजिए हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषा में। तो बच्चों आपको घबराना नहीं बच्चों, अब जो बच्चों मैं आपको बता रहा हूँ सिर्फ आपको वही पढ़ लेना है, इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है। इंग्लिश मीडियम में भी आप आंसर यहाँ पर देख सकते हैं। बच्चों पीडीएफ कैसे डाउनलोड करना है बच्चों मैंने आपको बता दिया हूँ, आपको टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना है जिसका लिंक आपको इस वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। 18वां क्वेश्चन बच्चों आपको दिया है प्रथम विश्व युद्ध के समय भारत का औद्योगिक उत्पादन क्यों बढ़ा था, वाई डिड इंडियाज इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इंक्रीज ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वार। तो इसका आंसर आप देख लीजिए, इसका 8वां क्वेश्चन है ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में बुनकरों पर निगरानी रखने के लिए गुमास्तों को क्यों नियुक्त किया, वाई वेयर द गुमास्तास अपॉइंटेड बाय ईस्ट इंडिया वीवर्स। तो इसका 19वां क्वेश्चन देख लीजिए राष्ट्रीय राजनीतिक दल किसे कहते हैं, व्हाट इज अ नेशनल पॉलिटिकल पार्टी। इसका 2वां क्वेश्चन है राजनीतिक दलों के समक्ष कौन सी चुनौतियां है, व्हाट आर द चैलेंजेस फेस्ड बाय पॉलिटिकल पार्टीज। तो इसका आंसर आप देख लीजिए हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में। बच्चों 20वां क्वेश्चन में बच्चों आपको जो है जो यहाँ पर नाम दिए गए इन्हें आपको भारत के मानचित्र में दर्शाना है। इसका अथवा वाला में बच्चों आप देख सकते हैं। तो बच्चों हमने जो है बच्चे पूरे नाम यहाँ पर दर्शा दिया, आप पूरा देख सकते हैं। 21वां क्वेश्चन है बच्चों यहाँ पर जलियांवाला बाग हत्याकांड की घटना को विस्तार से समझाइए, एक्सप्लेन जलियांवाला बाग मसाकर इन डिटेल। तो इसका आंसर आप देख लीजिए, 22वां क्वेश्चन है विद्यार्थियों लोकतंत्र को परिभाषित करते हुए लोकतंत्र की आर्थिक उपलब्धियों का वर्णन कीजिए,
डिफाइन डेमोक्रेसी एंड डिस्क्राइब द डेमोक्रेटिक इकोनॉमिक अचीवमेंट्स। इसकी का क्वेश्चन है नागरिकों की गरिमा और आज़ादी से क्या आशय है। व्हाट इज मींट बाय डिग्निटी एंड फ्रीडम आर। तो उसका आंसर आप देख लीजिए पूरा। इतनी बच्चों क्वालिटी वाइज बच्चों आपको आंसर कहीं नहीं मिलता होगा, सिर्फ हमारे चैनल पर क्वालिटी वाइज आंसर आपको दिया जाता है, सॉल्यूशन प्रोवाइड किया जाता है। 23वां क्वेश्चन है विद्यार्थियों, वस्तुओं के मानकीकरण का क्या अर्थ है। विभिन्न उत्पादों के मानकीकरण को दर्शाइए। व्हाट इज मींट बाय स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ गुड्स, डिस्क्राइब द स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ वेरियस प्रोडक्ट्स। इसी का अगला क्वेश्चन है उपभोक्ता जागरूकता से क्या आशय है, इसकी आवश्यकता हमें क्यों पड़ती है। व्हाट इज द कंज्यूमर अवेयरनेस, वाई डू वी नीड इट। तो इसका आंसर आप देख लीजिए, अथर्व वाले का हमने यहाँ पर उत्तर लिख दिया है, प्रोवाइड आपको करा दिया है। इंग्लिश में भी आंसर आप देख लीजिए विद्यार्थियों। आप जो ऊपर हिंदी में उत्तर लिखे उनको देखकर अच्छे से समझ सकते हैं। तो विद्यार्थियों यहीं पर हमारा वीडियो समाप्त हो जाता है। मिलते हैं आपको अगले किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।